देखो, भरथरी की पत्नी का नाम था पिंगला। पिंगला अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन कभी शिवराम जी ने लिखा है विश्वास पाते कि मस्त नारी, यानी स्त्री के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, कभी शिवराम का लिखा हुआ है कि कोई ये स्त्री विश्वास के लायक, भाभी माफ करिए कभी शिवराम जी का लिखा हुआ है, यानी स्त्री के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज भरथरी शिकार खेलने के लिए गए, पिंगला सामने पहुंच गई, बोली महाराज जब तुम शिकार खेलने चले जाते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये घर ये आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ता है। भरथरी बोली पिंगला मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास लौट करके आ जाएंगे। तो महाराज भरथरी शिकार खेलने के लिए चले हैं। शिकार खेलने के लिए गए। वन में पहुंचने के बाद इन्होंने एक झाड़ी में छुपकर देखा। क्या देखा? दो पुरुष आ रहे हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, एक के हाथ में रस्सी दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी, दोनों बढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या देखा भरथरी ने? टीबा में एक भरथरी ने, एक पुरुष है एक स्त्री है। वो कमजोर इंसान एक पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ियां काटने लगा, और वो कमजोर स्त्री लकड़ियों को एकत्रित करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। उसी समय पर आंधी आ गई। आंधी कितनी तेज आंधी आई है, वहां
वो कमजोर इंसान लकड़ियां काटने लगा, लेकिन इतनी तेजी आंधी आई वो कमजोर इंसान ऊपर से गिरा, उसके मांस की बूटियां बिगड़ गई। भर्तरी छुपे देख रहे हैं, क्या किया? कमजोर स्त्री ने अपने पति की चिता बनाई। चिता बनाने के बाद मरे हुए पति के साथ जिंदा सती हो गई। जैसे ही भर्तरी ने देखा तो चेहरा उदास हो गया। भर्तरी पिंगला के सामने पहुंचे। पिंगला बोली, महाराज क्या हुआ? आज से जब कभी आते थे चेहरा बड़े मगन हो गए कि आते थे, आज उदास हो गया, क्या हुआ? भर्तरी बोले, पिंगला आज मैंने ऐसी औरत देखी। पिंगला बोली, कैसी औरत देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी क्या? भर्तरी बोली, नहीं पिंगला, आज हमने ऐसी औरत देखी जो मरे हुए पति के साथ जिंदा सती हो गई। तो पिंगला बोली, महाराज कौन सा बड़ो काम करी गई? हाँ? अरे पत्नी वो है जो पति हो और पत्नी फिर भी सती हो जाए। हाँ? नहीं मालूम है। चेहरा उदास कर गए। भर्तरी ने भोजन किया। एक बात सोची, हमारी पत्नी ने जवा तक कही कैसे कि मरे हुए पति की जिंदगी तो कौन सा बड़ा काम करी गई। पति वीरता तो वो है जो पति हो और पत्नी फिर भी सती हो जाए। अब हम अपनी पत्नी की जांच करेंगे, इसकी अजबाज करेंगे। यही बात पिंगला ने सोची, कहीं मेरे पति मारे जाएं और मुझे खबर भी न लगे। तो पिंगला ने आंगन में चंदन का पेड़ लगाया और हाथ जोड़े रानी कहे, सुन चंदन के रूख पति कई जूझे समर में तबाई जाइयो। आकाशवाणी पिंगला, तेरी कई बात बिल्कुल सच होगी। दूसरा दिन हुआ तो महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए चले। नौकर को साथ लेकर के पिंगला सामने पहुंच गई। बोली, महाराज कल तुम शिकार खेलने के लिए गए थे, उधर से आए तो चेहरा उदास लेकर के ऐसे ही मन, आज क्या हुआ? तो भर्तरी बोले, पिंगला मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, लेकिन नौकर को साथ लेकर जा रहे हैं। नौकर को साथ लेकर के
पहुंचने के बाद एक हिरणा नीलो माज समुद्र नारी नजर लगाई हिरणा के खून में कपड़ा लाए भिगाई वन में पहुंचने के बाद हिरण का वध किया, अपने कपड़े उतारे, उसके खून में खूब भिगोए और जाकर के नौकर को दे दी का ले जा, मेरी पत्नी पिंगला को दे देना, कह देना तुम्हारे पति को एक शेर ने मार डाला। पिंगला के सामने पहुंचा, बोला महारानी तुम्हारे पति को एक शेर ने मार डाला। आंगन में पछाड़ खाकर के पिंगला गिर पड़ी और पति की झूठी बात तो पिंगला खत्म हो गई। भरथरी अपनी पत्नी के पास में बैठे बैठे रोने लगी। अकस्मात गुरु गोरखनाथ का आना हुआ, सवाल आया है महाराज भरथरी गोली पिंगला बना सवाल हमारे पति हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बने, चिंता नहीं करना, मैं तो उनको टटुआ भर के फूल ही पी रहे।
कारण है क्या है? तो पिंगला बोली सुना सुबह साथियों